अगर आप भी मेरी तरह अपने कमर्शियल आर्टिकल के अंदर प्रोडक्ट के प्रोज़ कॉन को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा प्लगइन आप आसानी जो लाइट वेट भी हो यूज़ करेंगे और किस तरह इस तरह का टेबल या अपनी मर्ज़ी सा कोई भी टेबल आप डिज़ाइन कर सकते हैं, देखते हैं आज की वीडियो में। वीडियो पे जाने से पहले डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी जो आपकी वेबसाइट है उसके आपने डैशबोर्ड के अंदर जाना है और लेफ़्ट साइड पे आपने प्लगइन के ऊपर आना है और अपना माउस रखना है। माउस रखने के बाद आपने यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जब आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वो वाले आपको प्लगइन शो करेगा जो कि वर्डप्रेस आपको फ्री में दे रहा है। तो अगर आपका अपना प्लगइन आपकी साइट के ऊपर होता है तो हमें अपलोड प्लगइन करना पड़ता है और अपने कंप्यूटर में जो होता है वहाँ से उठाने के लिए अपलोड प्लगइन करते हैं, लेकिन हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है। और अभी जो हम करने लगे हैं वो है i2 प्लगइन। आप सिर्फ i2 लिखें तो यहाँ पे आपके सामने ये प्लगइन शो होगा जो ऑलरेडी मैंने कर रखा है। प्लगइन करने के लिए चीज़ें जो बड़ी ज़रूरी हैं वो देखनी होती हैं कि कितने ये एक्टिव हैं, अभी तक इसके ऊपर लोगों ने कितना इसको एक्टिव कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, रिव्यू अच्छे हैं और 4 से ऊपर आपके रिव्यू होने चाहिए। और ये देखना होता है कि आपके लिए ये कंपैटिबल है कि नहीं है। लेकिन ये हमारे नए वाले अभी जो अपडेट हुआ वर्डप्रेस के ऊपर प्रॉपर काम कर रहा है और ये अभी यहाँ पे प्लगइन 12 मंथ हो गए इसको अपडेट हुए। तो खैर ओवरऑल ये अच्छा प्लगइन अभी काम कर रहा है। तो इसके लिए ये मैंने यहाँ पे आपने फ़र्स्ट टाइम आएंगे, जैसे यहाँ पे इंस्टॉल है तो इधर इंस्टॉल नाउ होगा, इंस्टॉल नाउ करेंगे। उसके बाद आपको ये एक्टिव का कहेगा तो आपने एक्टिव करना है। अभी एक्टिव है मेरे पास, इस वजह से ये इस तरह हो चुका है, क्लिकेबल नहीं है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो इसके बाद आपने यहाँ ये इसका प्लगइन होने के बाद आपने प्लगइन के अंदर आना है। मिसाल के तौर पर मैं प्लगइन के अंदर स्पेशल आपके लिए जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ज़्यादा प्लगइन हो तो i2 करेंगे तो वो आ जाएगा, वरना आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आपने सेटिंग के अंदर आना है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसने अपनी कर रखी होंगी, आपको ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन ये सेटिंग वो हैं जो आप इसको मैं आपके लिए बासानी आपको दिखा रहा हूँ कि आप इनको सेटिंग करके, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपने जब इसको यहाँ से कोई सेटिंग चेंज करेंगे तो आप यहाँ पे सेव करते जाएंगे और अपने राइट साइड पे जहाँ पे आपने ओपन करके रखा होगा वहाँ पे आप टेबल जो बनाया होगा वो आप देख लेंगे कि मैंने किस तरतीब से इसको कौन सा डिज़ाइन खूबसूरत लग रहा है। तो लेकिन इससे पहले आपको एक टेबल आपने बना रखा हो, जैसे मैं आपको अभी बनाना भी बताता हूँ कि किस तरतीब से हम इसको बनाएंगे। तो इसके लिए आपने यहाँ से कोई भी चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से इनको सेट किया हुआ है और हेडिंग के अंदर आके इसकी हेडिंग किस तरतीब से एडजस्ट हुई हुई हैं। डिफ़ॉल्ट भी आप इसको ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट हैं वो भी देख लें। मैंने इस हवाले से जो है ना अपनी सेटिंग की हुई है इस टेबल के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये वो उसके थंब जो है अप सम डाउन जो प्रोज़ एंड कॉन के लिए वो मैंने ये सिलेक्ट किए हुए हैं। और इसके बाद जो है वो आपने सेक्शन के अंदर मैंने अपनी ये सेटिंग की हुई है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही है इसकी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह मैंने कुछ नहीं दिया हुआ। और बॉक्स शेडो के लिए यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ किया हुआ है। अगर आपको डीपली चाहिए होगा, आप कहेंगे कि सर हमें एक एक चीज़ साथ साथ करके दिखाएं, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा इसे चेंज करते रहेंगे तो आपको समझ आती रहेगी। बेसिकली मैंने अभी आपको ये बताना है कि मैं किस तरह इसमें डाटा इंटर करता हूं और किस तरह मैंने इसको ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा। ये मैंने चेंजिंग की हुई है जिस वजह से ये इस तरह आपको शो हो रहा है जैसे ये है। तो अब मैं लास्ट पे आपको एक करके भी दिखाता हूँ कि किस तरतीब से हमने इसको बनाते हैं। अब देखें ये प्रोज कॉन राइटर आपको देता है आपके आर्टिकल में। तो यहाँ से आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है, कट करना है, कॉपी नहीं करना, कट करना है। और जो आइडियल है वो ये है कि यहाँ आपके पास एक स्पेस होनी चाहिए। यहाँ पे आपका वो i2 प्लगइन आएगा और यहाँ पे खाली जगह होनी चाहिए ताकि आपका इतना गैप तो कम अज़ कम हो कि नीचे प्रोडक्ट के साथ, वरना ये बिल्कुल इसके साथ लग जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे i2 में सिंपल जाना है, जो प्लगइन आपने किया होगा वो यहाँ आ जाएगा। आपने यहाँ पे इसका राइट करना है, राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये यहाँ पे स्पेस दे रहा होता है, तो यहाँ पे आपने कर्सर को रख के लेफ़्ट साइड पे तो
यहाँ पे आपने लेफ़्ट साइड पे इसको रखना है और यहाँ पे आपने बैक स्पेस के साथ इसको ख़त्म करना है। जैसे मैं यहाँ से इसको बैक स्पेस करता हूँ और इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो अब इस तरह ये स्पेस भी मैं तो ख़त्म कर देता हूँ। इसके दरमियान में जो स्पेस आती है इस जगह पे, ये जो नीचे स्पेस आ रही है, इसको भी आप साथ साथ ख़त्म करें। और यहाँ से एंड पे जो आपका है ये, इसको कॉन्स को यहाँ से हटा दें, इसको ख़त्म करें। कॉन्स ये है हमारा, तो इसको यहाँ से आपने कट कर लें। मैं इस तरीके से करता हूँ। अगर आपको कोई और तरीका हो कि वहाँ से बार बार आपने पेस्ट करके आपको आसानी होती है कि तो आपको फिर बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि देखें ना जहाँ से आपने उठाया हुआ वहाँ से हम इधर आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने नीचे इस जगह पे आके तो कर्सर को ले आना है और यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना है। स्टक हो गया था थोड़ा, शायद नेट की वजह है या, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरतीब से इसको स्पेस ख़त्म करता हूँ। तो स्पेस ख़त्म करनी है, नीचे भी आपने देखना है किसी किस्म की स्पेस यहाँ पे ना हो। तो इसके बाद आपने ये नीचे दे दिया, तो यहाँ पे आपने इसको नेक्स्ट आपने ये करना है कि, तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो शो मेन टाइटल है, ये क्या चीज़ है कि ये आपने यहाँ पे अगर वो लिखा होगा ना मेन टाइटल, तो इसके ऊपर भी आ रहा होगा, बड़ा अजीब सा लगता है यहाँ ना, अलग इस तरह बन जाएगा बड़ा सा टाइटल और उसके अंदर ये लिखा होगा ये कि ये वाला ना वो ऊपर बड़ा सा प्रोज एंड कॉन अलग लिखा होगा। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आपने यहाँ से बंद कर देना है। और यहाँ पे ये मैं करता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्लिक करना है। ये जो वहाँ पे मैंने अंदर सेटिंग के अंदर चेंज किया हुआ था, ये चूँकि मैं सेलेक्ट करता हूँ इस वजह से ये दे रहा, आप यहाँ से कोई भी और प्रोज के लिए यूज़ कर सकते हैं प्लस का। तो यहाँ पे आपने इसको करना है, नीचे क्लिक करेंगे तो ये थंब डाउन मैं यूज़ करता हूँ, तो आपने करना है बस, और कोई काम आपने नहीं करना। अब यहाँ पे चूँकि मैं AAWP प्लगइन यूज़ करता हूँ, तो AAWP प्लगइन के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बटन खुद ब खुद AAWP प्लगइन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ये काफ़ी महंगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम एज अ न्यू बाई ख़रीदा था, लेकिन बाद में मुझे जो है ना ये पता चला कि ये ग्रुप बाइंग में भी जो लोगों ने ख़रीदा होता है वो आसानी से मिल जाता है 1500-2000 के अंदर। तो यहाँ पे ये बटन इन्होंने दिया हुआ है। तो मुझे अगर बटन देना होगा ना आपको, तो शो बटन करेंगे। शो बटन करेंगे तो आपको बटन का आइकन पूछेगा कि कौन सा रखना है, आपने क्लिक करेंगे, जो बटन का आपने आइकन रखना है वो रख लीजिएगा। और आपने बटन का टेक्स्ट जो है ना उसके बटन के ऊपर आपने क्या लिखना है, बाय ऑन अमेज़ॉन वगैरह। और यहाँ पे आपको बटन का लिंक देना होगा, जो अमेज़ॉन का आप लिंक लेते हैं ना वहाँ से एफिलिएट का, वो यहाँ पे देना होगा। लेकिन बटन मैं चूँकि यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये दो करके मैंने सिंपल इंसर्ट शॉर्ट कोड कर देना है। तो इंसर्ट शॉर्ट कोड करने के बाद मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ जिस प्रोडक्ट का मैंने किया हुआ था। अब यहाँ पे मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि ये नंबर ये यहाँ पे 4 जो है ये 3 का था, 4 का नहीं था। यहाँ पे ना ये देखें 4 वाले ये मैंने कॉपी किए हुए, ये 5th है। तो अब यहाँ पे इसको जो है वो आपके लिए मैंने ये जब आप कर चुके होंगे तो मैं आपको यहाँ से प्रीव्यू पहले दिखाता हूँ, फिर आपको यहाँ नीचे दिखाता हूँ कि इधर कैसे शो होता है। प्रीव्यू करेंगे तो अभी अब तक ये प्रीव्यू निकालता है, तो मैं आपको यहाँ नीचे दिखाता हूँ कि ये कोड जो मैंने दे दिया है ये यहाँ पे किस तरह नज़र आएगा। तो गालबन हमने 4th का दिया है, हाँ जी 4th का दिया है शायद, हाँ जी। तो ये देखें यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा ना, ये आपका कोड है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ब्रैकेट से, और यहाँ ब्रैकेट से इधर से स्टार्ट हो रहा है I2 ये वाला यहाँ से, और यहाँ पे आपका एंड हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लें कि अगर आप कहें कि सर मैंने कोई चेंजिंग करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे प्लगइन में दोबारा जाएं, आप यहाँ से भी कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा कि प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, या जिस तरह मैंने कॉन्स में कर रहा था कि ये दोनों स्पेस मिली हुई थी तो मैंने इनको या वहाँ पे स्पेस दी थी, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि सर मैं, चले यहाँ से हम पहले प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखें बॉस, वो मैं बैस नोब हमने चेंज की थी तो उससे मुझे आइडिया है। ये मुझसे ऊपर वाला जो है मिस्टेक होगी, भी मैंने यहाँ करना है, लेकिन करते हुए मुझे आपका ख्याल आया कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ।
तो ये देखें यहाँ पे हमने किया था, तो ये बेस नोब यहाँ पे हमने स्पेस दी थी, तो यहाँ पे ये इस तरीके से ऑटोमेटिक आ जाता है। ये स्पेस दी हुई है तो ये बड़ा खूबसूरत तरीके से आता है। मैंने इस तरह दिया हुआ, आप इसका साइज़ वगैरह बॉक्स का मज़ीद कम कर सकते हैं। ये जो इसका बॉर्डर वगैरह लगा हुआ है, ये मैंने सेटिंग बताई है। ये जो शेडो नज़र आ रहा है ये वहाँ से किया हुआ है। ये जो लाइन नज़र आ रही है ये भी मैंने अंदर से सेटिंग की हुई है। इसकी हाइट मैंने थोड़ी खुद बढ़ाई हुई है, थोड़ी कम आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने यूज़र की आसानी के लिए की हुई है। तो इसके बाद आपने ये करें, आप कहें कि सर मैं प्लगइन के अंदर जाके एडिट कैसे करूँगा, तो यहाँ से आपने बना बनाया इसको पूरे को सिलेक्ट करना है और आपने i2 के अंदर आ जाना है। तो ये वो ही वहाँ से ही सारा डाटा आपको शो करेगा कि ये वो चीज़ है। यहाँ से अगर आपने कोई किसी को ख़त्म करना हो, उठाना हो या बटन को ऐड करना हो तो दोबारा करके आपने इंसर्ट करना है, लेकिन ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। तो इस तरीके से आप प्रोज एंड कॉन के लिए सिर्फ इसको यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि अपनी साइट के ऊपर किसी भी किस्म का टेबल या किसी भी किस्म की आप चेंजिंग करना चाहें, बटन लगाना चाहें, कॉल टू एक्शन करना चाहें तो i2 के प्लगइन को आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी तमाम साइट्स के लिए इस प्लगइन को यूज़ करता हूं और आपको भी रिकमेंड करता हूं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।